बब्बर शेर तो लोगों को डराया करते हैं, और जो अध्यात्म के बब्बर शेर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने खड़े कर रखे हैं, ये बब्बर शेर तो सामने वाले का लैट्रिन निकाल देते हैं। लैट्रिन जो अज्ञानी आत्मा होती है, जो काल प्रेरित आत्मा होती है। तो पीछे हटने का तो भाई और बहनों कोई सवाल ही नहीं। अब तो गर्दन कट सकती है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं मंसूर जी की तरह, लेकिन इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल से सुई की नोक जितना भी पीछे हटने की कोई सोच नहीं सकता। अगर जरा भी उसके जहन में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का अगर ये सत्य ज्ञान, ये तत्व ज्ञान यदि समाया होगा तो। एक सेकंड भाई और बहन, सतसाहिब जी, सतसाहिब अभी लाइव आ रहा हूँ, लाइव खत्म होने के बाद आऊंगा। सतसाहिब तो छोटा सा अपडेट है भाई और बहनों। दास ने मैसेज लिखकर भेजा है सभी ग्रुपों में, फेसबुक पर भी डाला है सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए। जिन जिन भगत भाई बहनों ने अपनी अपनी व्हाट्सएप पर जो साध संगति का लोगो लगा रखा है, लोगो चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कोई भी हो, और फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहां जहां आप भाई बहनों ने साध संगति वाला लोगो लगा रखा है, लोगो चाहे पहले वाला हो चाहे नए वाला हो, कोई सा भी लोगो हो, और दूसरा पूज्य गुरुदेव भगवान की वो फोटो, वो स्वरूप जिस पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुकुट पहन रखा है, और तीसरा जिन जिन भगत भाई बहनों ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर अगर अपने नाम के आगे पीछे मानव धर्मी लिखा हुआ है, तो ये 3 प्रकार के भाई बहन इस वीडियो को ध्यान से सुने, गौर से सुने। सबसे पहला, जिसने अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, जिसने साध संगति का कोई भी लोगो लगा रखा है, अपने नाम के आगे पीछे कहीं पर भी उसने मानव धर्मी लिखा हुआ है, या कहीं पर भी उसने पूज्य गुरुदेव भगवान की मुकुट वाली फोटो लगा रखी है, वो भाई बहन इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम सभी भगत भाई बहनों ने सोशल मीडिया से साध संगति के लोगों को, विशेषकर सोशल मीडिया की जो डीपी होती है, वहां से हमने बिल्कुल इसको हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है, हमने नामो निशानी समाप्त कर देना है। केवल सोशल मीडिया एप्लीकेशन की डीपी से, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फेसबुक पर जिन जिन भगत भाई बहनों ने मानव धर्मी नाम लिखा हुआ है, यूट्यूब पर लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पर लिखा हुआ है, वो मानव धर्मी नाम भी आपने हटा देना है वहां से। आपने सिंपल केवल अपना नाम रखना है, जैसे पवन दास, राधेश्याम दास, मंजू दासी, अंशिका दासी, आपने इस प्रकार से नॉर्मली अपना नाम रखना है, केवल अपना नाम, इससे ज्यादा आगे पीछे और कुछ नहीं। यानी आपने किसी को भी ये महसूस नहीं होने देना है कि हम साध संगति से जुड़े हुए हैं या फिर मैं एक सत्सेवक हूं। इस पहचान को आपने बिल्कुल समाप्त कर देना है, बिल्कुल। यानी आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहन जिन जिन चीजों को देखकर, जिन फोटोओं को देखकर, जिस लोगों को देखकर वो जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये तो सत्सेवक है, साध संगति से जुड़ा हुआ है, वो सारी निशानियां आपने अपनी फेसबुक से, अपनी व्हाट्सएप की डीपी से, वहां जो नाम लिखा जाता है उससे बिल्कुल हटा देनी है। वीडियो नहीं हटाने कोई भी, हमने साध संगति का लोगो लगा के जो भी हमने पोस्ट कर रखी है, वीडियो डाल रखी है आज से पहले, वो हमने बिल्कुल भी नहीं हटानी है। और आगे से हमने साध संगति का कोई भी लोगो लगा के कोई पोस्ट नहीं करनी, कोई वीडियो नहीं डालना। अब ये फैसला भाई और बहनों क्यों लिया गया है? क्योंकि दास अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता है। जब दास को परमात्मा प्रेरणा कर देते हैं और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं जो कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती हैं, तब फिर दास आप जियों के सामने लाइव आके बताता है। अब वैसे तो भाई और बहनों सबको पता चल गया है कि भाई साध संगति क्या है, सत्सेवक भाई बहन क्या हैं, और तेजी से आत्माएं साध संगति से जुड़ भी रही हैं, साध संगति की वीडियो भी देख रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब काल भी उतना ही पीछे लगा हुआ है भाई और बहनों की कोई ये वीडियो ना देख ले, कोई इनके मैसेज ना पढ़ ले, कोई सच्चाई से परिचित ना हो जाए। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन जो पाखंड कर रहे हैं आए दिन, सतगुरु के सतज्ञान में
जो झूठ और पाखंड का समावेश कर रहे हैं, कोई उन बातों से परिचित ना हो जाए। तो काल की भी पूरी कोशिश है कि लोग साथ संगति की वीडियो ना देखें। और काल ने एक प्रकार से नफरत पैदा करवा दी, नफरत। अब इन लोगों ने क्या किया, सतलोक आश्रम वालों ने सच्चाई को दबाने के लिए इन्होंने सभी सतलोक आश्रमों में साध संगति के जितने भी लोगों हैं उनकी बड़ी बड़ी फोटोएं बना के इन्होंने होर्डिंग बना बना के टांग रखे हैं, जगह जगह होर्डिंग बना के। कुछ एक भक्तों के गले में पंपलेट डाल के फिर साध संगति के लोगों उस पर छपे हुए हैं, प्रिंट हैं, और वो संगत में जा जाकर वहां लोगों को यही संदेशा देते हैं कि भाई आपको जहां भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपको जहां भी ये वाले साथ संगति के लोगों दिखाई दे जाएं, आपने उन लोगों का वीडियो नहीं देखना है। ये लोग गुरुद्रोही हैं। अगर आपने इनका वीडियो देख लिया तो आपका नाम खंड हो जाएगा। यानी इन्होंने पूरी तरह से पीले पर्चे निकालकर आश्रमों में साथ संगति के लोगों की फोटोएं डाल डालकर भगत भाई बहनों को लोगों दिखा दिखा के और सबके दिलो दिमाग में, सबके जहन में एक ही बात भर रखी है कि आपको जहां भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार का लोगो लगा हुआ, कोई फेसबुक का पेज मिल जाए, कोई फेसबुक की आईडी मिल जाए, कोई यूट्यूब का चैनल मिल जाए, तो आपने वहां वीडियो नहीं देखना है, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा। अब भाई और बहनों, संगत चाहे संत रामपाल जी की हो, चाहे आसाराम बापू की हो, चाहे राम रहीम की हो, संगत बेचारी संगत ही होती है। संगत की आंखें बहुत समय बाद जाके खुलती हैं, तब तक तो वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके होते हैं। तो नादान संगत ने, जिन्होंने अभी गुरुजी के ज्ञान को भी ढंग से नहीं समझा, साथ संगति को बेचारे क्या समझेंगे। तो नादान संगत के दिलो दिमाग में जहर भर दिया गया है, उनका माइंड सेट कर दिया गया है, और उनको बस ये उनके दिमाग में भर दिया गया कि आपने इस प्रकार के वीडियो नहीं देखने हैं, इस प्रकार का कोई भी फेसबुक का पेज नहीं खोलना है, कोई भी लिंक ओपन नहीं करना है जिस पर यह साथ संगति का लोगो लगा हुआ हो या जिसके नाम के आगे मानव धर्मी लिखा हुआ हो, मानव धर्मी लिखा हुआ हो। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने प्रेरणा की, और भी बहुत सारे भगत भाई को परमात्मा प्रेरणा कर रहे थे। तो जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा संदेशा दिलवाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है हमारे भ्रमित और भूले भटके सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के पास में ये साथ संगति की वीडियो पहुंचाना, ताकि वो आत्माएं अपनी मर्यादाओं को बचा सकें, गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर सकें। हमारा केवल एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है। हमने ये नहीं देखना कि साहब हमने साथ संगति का लोगो बनवाया, अब हम इस लोगों को क्यों हटाएं, हम कैसे हटाएं, इस लोगों का तो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है। देखो, शत भक्ति मार्ग में ये चीजें महत्व नहीं रखती हैं। एक समय तक इस साथ संगति के लोगों की आवश्यकता थी, और परमात्मा ने सभी की आईडियों पर, सभी के व्हाट्सएप पर साथ संगति के लोगो लगवाए। वो आवश्यकता क्यों थी? ये जाहिर करने के लिए कि भाई आप बिल्कुल सच्चाई के साथ में हैं, आप उन आश्रमों से जुड़े हुए नहीं हैं, आप उन आश्रमों में नहीं जाते हैं, आप झूठ के साथी नहीं हैं, आपके अंदर कोई किसी प्रकार की मान बढ़ाई नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, तू साथ संगति से जुड़ा हुआ है, अरे तू तो गुरुद्रोही बन गया है। तो ये भाई बहनों की छोटी सी परीक्षा थी बीच में, जो परमात्मा ने लेनी थी कि वास्तव में ये बच्चे खाली सच्चाई के साथ हैं या फिर ये खुलकर उसका साथ भी दे रहे हैं। तो भाई बहनों ने साथ संगति के लोगों लगाए, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया और खुलकर ये साबित किया कि भाई हम सत्सेवक हैं परमात्मा के, और जब तक उनका आशीर्वाद बना रहेगा हम सत्सेवक ही रहेंगे। लेकिन अब उस साथ संगति के लोगों की भाई और बहनों फिलहाल हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अब हमारे को अंदर से सत्सेवक बना दिया है और हमें अंदर से ही सत्सेवक बनना पड़ेगा। अब ये लोगों हटवाने का मेन जो रीजन है, मेन कारण ये है कि इन आश्रम वालों ने आश्रमों से जुड़ी संगत के दिलो दिमाग में ये उल्टी धारणा पैदा कर दी कि अगर आपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर अगर आपने इस प्रकार का साथ संगति का लोगो लगा हुआ कोई भी पेज ओपन किया, कोई भी आईडी ओपन की या कोई भी वीडियो देख लिया, तो आप लोगों का नाम खंड हो जाएगा। तो बेचारे आश्रम वाले भाई बहन क्या करते हैं, जैसे कोई वीडियो हमारा जाता है किसी भी सत्सेवक भाई बहन का, तो वो तुरंत उसको आगे कर देते हैं।
उसको देखते नहीं हो डर के मारे कि भाई ये तो हमें आदेश दिया हुआ है आश्रमों से, हमारा नाम खंड हो जाएगा। और हम चाहते हैं भाई और बहनों ज्यादा से ज्यादा वीडियो परमात्मा के बच्चों तक जाएं। इसलिए परमात्मा ने प्रेरणा की कि ये सात संगति का लोगो अब सभी भगत भाई बहन अपनी अपनी व्हाट्सएप से, अपने अपने फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से, जहां जहां भी आपने लगा रखा है, यानी हर वो वस्तु, चाहे फोटो हो, चाहे लोगो हो, चाहे नाम हो, जो ये साबित करती है कि आप सत्सेवक हैं और सात संगति से जुड़े हुए हैं, आपने उनको हटा देना है। क्योंकि ये जो मुकुट वाली फोटो है पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो हम सभी भगत भाई बहन अपने अपने दरबार में लगा के रखे हैं, ये फोटो पहचान बन गई है कि भाई गुरु को भगवान तो केवल सत्सेवक भाई बहन ही मान रहे हैं और कोई नहीं मान रहा। ये सिंगल फोटो जिसके घर में, जिसके दरबार में है, वो शौते सामने वाला जान जाता है कि ये आदमी आश्रमों में नहीं जाता, ये आदमी अज्ञान और पाखंड का साथी नहीं है, ये तो भाई सत्सेवक है, सात संगति से जुड़ा हुआ है। तो अब वो बेचारे क्या करते हैं, फिर वो डर के मारे देखते नहीं वीडियो। तो अब हमने क्या करना है, हर जगह से सात संगति के लोगों को हटा देना है और जितना जल्दी हो सके ये शुभ काम सभी भगत भाई बहन कर लो। क्योंकि हमारा मकसद कोई एक संस्था को बढ़ावा देना नहीं है और ना सात संगति कोई संस्था है। कोई भी चीज बनाई जाती है उसका एक मर्यादा होती है, एक नियम होती है, एक समय होता है। तो सात संगति के लोगों का एक समय था, एक मर्यादा थी, वो हम सभी ने अच्छे से निभाई और अब हमने आगे इस लोगों को बिल्कुल हटा देना है। और लोगों की जगह, यानी आपने कोई भी फोटो लगानी है अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर या व्हाट्सएप पर, तो दो तीन चीजों का ध्यान रखें। क्योंकि काल चाहेगा हमारे अंदर मान बढ़ाई पैदा करना कि लो जी अब तो हमें छूट मिल गई, हम तो जो मर्जी फोटो लगा सकते हैं। फोटो बहुत सोच समझ के लगानी है। आपकी फोटो आपके ज्ञान को दर्शाएगी, आपकी फोटो आपके चरित्र को दर्शाएगी, वो फोटो आपके व्यवहार को दर्शाएगी। तो फोटो हमने अपनी खुद की नहीं लगानी भूल कर भी। किसी भी भगत ने, देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई आदेश नहीं है, कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, दबाव किसी के ऊपर नहीं है। हमने अपनी खुद की कोई भी फोटो नहीं लगानी है, ना व्हाट्सएप पर, ना फेसबुक पर, ना यूट्यूब पर, कहीं पर भी। ना हमने अपने बच्चों की फोटो लगानी है, ना हमने, मतलब हम इंसानों की फोटो लगानी नहीं है। अगर आपने फोटो लगानी है या तो पूज्य गुरुदेव भगवान की लगाओ और पूज्य गुरुदेव भगवान की भी ऐसी फोटो लगाओ जिससे ये पता ना चले कि ये आश्रम वाला भाई है या ये सात संगति से जुड़ा भाई बहन है। जैसे कोई ज्ञानगंगा पुस्तक की फोटो लगा दो, जीने की राह की फोटो लगा दो, यानी ऐसी फोटो आप लगाओ जिससे कोई डिफरेंशिएट ही ना कर सके कि भाई ये आदमी कौन है और ये आदमी कौन है। ताकि जो आश्रमों से जुड़े हुए नए नए भाई बहन हैं, जिनके दिलो दिमाग में जहर भर दिया गया सात संगतियों के खिलाफ, वो भाई बहन इन वीडियो को देखें, इन वीडियो को ओपन करें, वो सच्चाई से परिचित हों। तो हमने अपनी फोटो नहीं लगानी, अपने बच्चों की नहीं लगानी, परिवार के किसी सदस्य की नहीं लगानी है, अपनी किसी गाड़ी घोड़े की नहीं लगानी है, अपने किसी मकान की नहीं लगानी है। क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर रजोगुण पैदा करेंगी, ये चीजें हमारे अंदर विकार पैदा करेंगी, ये चीजें हमारे अंदर अहंकार को जन्म देंगी, मान बढ़ाई को जन्म देंगी। हमने केवल परमात्मा से संबंधित ही चीजें लगानी हैं। जीने की राह की लगा दो, ज्ञान गंगा की लगा दो, किसी और पुस्तक की लगा दो, और कोई प्रचार प्रसार की सामग्री है उसकी लगा दो, कोई अच्छी बात है, कोई ज्ञानवर्धक बात है, कोई संदेशात्मक बात है उसकी लगा दो। कोई जरूरी नहीं है कि गुरुजी की फोटो लगाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान गंगा पुस्तक की फोटो लगानी जरूरी है। कोई अच्छा संदेशा, ज्ञानवर्धक संदेशा कहीं से भी उठाकर कैसे भी फोटो आप जी लगा सकते हैं। तो ये सभी भाई बहनों ने अति शीघ्र अभी की अभी करना है। फेसबुक पर एक चीज का ध्यान रखें, फेसबुक पर जब आप अपना नाम चेंज करते हैं, क्योंकि हमने वहां से मानव धर्मी नाम को हटाना है, केवल सिंपल अपना नाम रखना है, जैसे पवन दास, दास पवन। अपनी जाति नहीं लगानी, अपना कोई धर्म नहीं लगाना, कोई जाति वाति नहीं लिखनी, कोई गोत्र नहीं लिखना। ध्यान रखना इन बातों का। हम सत्सेवक भाई बहन हैं, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। सिंपल तरीके से दास या दासी लगा दो, नाम से पहले लगा दो, नाम के आगे लगा दो। इस तरीके से हमने नाम को लिखना है। यह बिल्कुल भी साबित ना हो कि आप सत्सेवक हैं, सात संगति से जुड़े हुए हैं। और मुकुट वाली फोटो हमने कहीं भी नहीं लगानी, किसी भी डीपी पर। यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं लगानी हमने जिससे साबित हो कि आप सात संगति से जुड़े हैं। हाँ, बाकी आप अपने घर पे लाइव आ रहे हैं, आप
आप गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप गुरुदेव भगवान की आरती कर रहे हैं, आप गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। उन वीडियो में चाहे मुकुट वाली फोटो आओ, चाहे जो मर्जी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो वीडियो डालेंगे सारे के सारे बना के, गुरु जी को भोग लगता हुआ। अब भोग लगाते समय चाहे मुकुट वाली फोटो हो, चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। केवल हमने सोशल मीडिया की डीपी पर हमने साथ संगति का लोगो नहीं लगाना, मुकुट वाली फोटो नहीं लगानी, मानव धर्मी नाम कहीं भी नहीं लिखना है। और फेसबुक पर नाम चेंज करते समय ध्यान रखना, एक बार यदि आपने नाम चेंज करके ओके कर दिया, आप दोबारा 2 महीने तक नाम चेंज नहीं कर पाओगे। ये फेसबुक का नियम है, फेसबुक का रूल है। इसलिए बहुत सोच समझ के आप अपना नाम लिखकर उसके बाद ही आप ओके करें। आपको नहीं आता है तो आजकल हर आदमी इन चीजों का जानकार है। आपका आड़ोसी पड़ोसी दुकानदार कोई भी व्यक्ति, सब लोग हम भक्तों से ज्यादा नॉलेज रखते हैं सोशल मीडिया की। आप किसी को भी बोल दो कि भाई साहब ये मेरा जो नाम है, मेरे पेज पर, मेरी आईडी पर, मेरे चैनल पर, आप इस नाम को चेंज कर दो, आप ये नाम लिख दो, तो वो आपको 2 मिनट में कर देगा। 2 मिनट में सेटिंग में जाके, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद भी यूट्यूब पर जाकर वीडियो सर्च कर सकते हैं कि फेसबुक पर अपना नाम कैसे चेंज करें या फेसबुक पेज का नाम कैसे चेंज करें। 2 मिनट का छोटा सा वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे, आप समझ जाओगे। और ऐसी फोटो लगाओ बिल्कुल भी पता ना चले। अब जैसे आप सभी भाई बहन ज्यादातर ने अपनी फोटो चेंज कर ली। अब आप जी लाइव आ रहे हैं, अब 10 लाइव आ रहा है, आप जी ये कमेंट्स कर रहे हो। अब इन कमेंट्स में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कौन तो सत्सेवक और कौन आश्रम वाला है। तो आश्रमों से जुड़े भोले भाले भगत भाई बहन जब ये वीडियो देखेंगे लाइव, तो उनको लगेगा यार मेरे जैसे तो आश्रम वाले बहुत जुड़े हुए हैं, मेरे जैसे आश्रम वाले तो बहुत जुड़े हुए हैं। तो वो भाई भी अपना कमेंट्स करेगा, जैसे भी उसके विचार है वो रखेगा, उसकी भी हिम्मत बढ़ेगी ये वीडियो देखने की। तो जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात, तो ये आश्रम वाले जितनी ज्यादा बकवाद करना चाहें कर सकते हैं, जितना ज्यादा पाखंड फैलाना चाहें फैला सकते हैं। परमात्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमें भी सद्बुद्धि देंगे और इनके हर षड्यंत्र के ऊपर परमेश्वर ज्ञान आधार से प्रहार जरूर करवाएंगे। और एक तो ये बात थी, और क्या था, और भी बहुत सारी बातें भाई और बहनों, लेकिन दास वैसे लाइव आके बताएगा थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। ये छोटा सा लाइव तो केवल आप भाई बहनों को छोटी सी सूचना के लिए दास ने देना था। और जिन जिन भगत भाई बहनों तक ये सूचना नहीं पहुंच पा रही है, जैसे आप जी व्हाट्सएप के ग्रुपों में जुड़े हैं, और व्हाट्सएप के ग्रुपों में मान लो अगर अभी तक किसी ने ये लोगो चेंज नहीं किया है, मानव धर्मी नाम चेंज नहीं किया है, जैसे आ रहा है मानव धर्मी कुंदन दास, मानव धर्मी पप्पू दास, ये धीरेन्द्र दास मानव धर्मी, तो भाई चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, सबने मानव धर्मी नाम को हटा लेना है। अब हमें पता चल गया कि हम मानव धर्मी हैं, अंदर से हैं, आगे भी मानव धर्मी रहेंगे। और एक बार ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई का फैसला हो जाए और चलेगा ये 1-2 साल झंझट महाभारत, उसके बाद फिर लिखेंगे हम अपने नाम के आगे मानव धर्मी भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, लोगो भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपने जो नादान भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, काल के जासे में फंसे हुए हैं, उन भगत भाई बहनों तक हमने संदेश पहुंचाने हैं। उसके लिए हमने कुछ समय के लिए ये मानव धर्मी नाम हटा लेना है और ये सात संगति का लोगो हर कहीं से हमने हटा लेना है। बस और तो कोई ज्यादा विशेष जानकारी नहीं थी, ये छोटी सी जानकारी दास ने आपको देनी थी। बाकी रात को 9:30 बजे कजोड़ दास जी लाइव आएंगे, तो उनकी जो आईडी है सभी भाई बहन उसको फॉलो कर लें। दास KM कुमावत नाम से उनकी आईडी है, DASS दास KM आगे कुमावत KUMAWAT, दास KM कुमावत के नाम से जब आप फेसबुक पर सर्च करेंगे, दास को DAAS करके लिखना, उन्होंने A को 2 बार लिखा हुआ है, DAAS। बाकी दास व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल देता है, तो उनको परमात्मा काफी कुछ प्रेरणाएं कर रहे हैं, अच्छे वीडियो मालिक उनसे बनवा रहे हैं। हम सभी भाई बहन हम सत्य के साथी हैं, सच बोलने वाले का, सच का साथ देने वाले का इस मार्ग में स्वागत है। तो और आप भाई बहन भी ज्यादा से ज्यादा देखो भाई और बहनों, ये सेवा हमें बाद में नहीं मिलेगी,
ये सेवा हमें बाद में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तिनका उठाने की भी। आप सोचो कि गुरुजी आ जाएंगे तो हम बहुत बड़े सेवादार बन जाएंगे, हमें सेवा मिलेगी। गुरुदेव भगवान के आने के बाद में तिनका उठाने की सेवा भी नहीं मिलेगी, तिनका उठाने की भी। ये वर्तमान में ही सेवा है, इसका फायदा उठा लो, इसका मौका उठा लो। तो सभी भाई बहन जिन्होंने अभी तक अपना कोई फेसबुक का पेज नहीं खोल रखा, कोई फेसबुक पे आईडी नहीं बना रखी, यूट्यूब पे चैनल नहीं खोल रखा है, तो भाई चैनल खोल लो। और ये जो लाइव आता है, दास आता है, दूसरे भाई बहन लाइव आ रहे हैं, आप इन वीडियो को अगर इतना लंबा वीडियो ना डाल सको तो इन वीडियो की जो है वो कटिंग कर करके छोटे छोटे वीडियो, मेन पॉइंट, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का, कोई 5 मिनट का, आप इस प्रकार के संदेशात्मक छोटे छोटे वीडियो अपने चैनल पर, अपनी फेसबुक आईडी पर, अपने पेज पर ज्यादा से ज्यादा अपलोड करो, ज्यादा से ज्यादा। ये बाद में नहीं मिलेगी हमारे को सेवा। ये सोशल मीडिया भी बंद होने वाली है, इसका भी ज्यादा अब समय नहीं है। अब ये सोशल मीडिया आने वाले समय में बकवाद फैलाएगी। भगवान ने जो काम करना था अपना कर लिया, ज्यादातर काम सोशल मीडिया के माध्यम से। अपने जो हंसों की छटनी करनी थी भगवान ने कर ली। अब आगे तो भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ टोड़ के टोड़। आगे सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में गांव के गांव आएंगे, टोड़ के टोड़ आएंगे, लेकिन वो भगत नहीं होंगे, वो देखा देखी के यार होंगे, देखा देखी के। उसके ऊपर दास अलग से वीडियो बनाएगा, ज्यादा चर्चा नहीं करेगा, आप जी को परमाणु के साथ में दिखाएंगे। ये देखो, ये कजोड़ भगत जी का आ गया है, दास के एम कुमावत नाम करके जो है ये कजोड़ भगत जी का है। और इसमें इन्होंने लिख दिया है कि दास रात को 9 बजे लाइव आएगा। ठीक है, इन्होंने लिख दिया है कि दास रात को 9 बजे लाइव आएगा। ये है इनका। दास इसको पिन कर देता है, दास ने इसको पिन कर दिया, ये आप सभी को दिखाई देगा अब यहां पर। दास के एम कुमावत 9 बजे लाइव। तो सभी भाई बहन इस आईडी को फॉलो कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। हमारे जो भूले भटके भाई बहन है सब वापस साथ संगति में आ रहे हैं परमात्मा की दया से। कजोड़ भगत जी के साथ में जितने भी आत्माएं, 100-200 आत्माएं थोड़ा बहुत भ्रमित हुई थी, वो चले गए थे। वो वैसे नहीं गए, वो कोई परमात्मा से नहीं हटे, वैसे उन्होंने कोई मर्यादा भंग नहीं की अपनी, बस वो एक काल का झकझोल था। और वो जितने भी भाई बहन उन आश्रमों की तरफ गए थे, वो अपने आत्म कल्याण के लिए गए थे। वो अपने आत्म कल्याण को ध्यान में रख के कि भाई कहीं वास्तव में सात संगतियां गलत ना हो, कहीं वास्तव में पवनदास कहीं गलत ना हो, काल का दूत ना हो, कहीं हमारी बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए। तो ये सोचकर वो आत्माएं अपने आत्म कल्याण के लिए वो सात संगतियां छोड़ के गई थी, बाकी और कोई बात नहीं थी। और अब सभी आत्माएं धीरे धीरे, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने देख लिया उन आश्रमों में क्या हो रहा है, कि वही हो रहा है जो सात संगति में जो पहले बताया जाता था। तो वापस सारे भगत भाई बहन वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमारे राधे श्याम भगत जी हैं राजगढ़ से, काफी कुछ विरोध काल प्रेरणा से उनसे हुआ, लेकिन वही है भाई और बहनों, जो आत्मा सुबह की भटकी हुई शाम को घर आ जाए वो भटकी हुई आत्मा नहीं होती है। और कुछ परमात्मा ने उन आत्माओं को और अधिक दृढ़ करना था, क्योंकि उनके मन में कहीं ये ना रह जाए कि यार कहीं आश्रमों में भक्ति हो, कहीं आश्रम में मर्यादा हो, कहीं आश्रम में जाने वालों का मोक्ष हो। तो वो भी उन्होंने वहां जाकर देख लिया, अच्छे से देख लिया, पहचान लिया अपनी आंखों से कि वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या ज्ञान चर्चा होती है, क्या सतगुरु की महिमा होती है, कैसे वहां के लोगों का आचार विचार व्यवहार है। तो वो भी उन आत्माओं के लिए परमात्मा ने बहुत बढ़िया किया, जो एक झटका 2022 में उनको दिया। उन आत्माओं को और ज्यादा दृढ़ता मिल गई कि वास्तव में अगर भक्ति है कहीं, तो परमात्मा ने जो अपने बच्चों को इकट्ठा कर रखा है साध संगति में, केवल यहीं पर भक्ति है, इसके अलावा कहीं भक्ति नहीं है। तो जो भी था वो उन आत्माओं के भले के लिए हुआ, और इसीलिए हम भाई बहनों ने ज्यादा किसी का विरोध नहीं किया। हल्का फुल्का तो हमने जिक्र करना पड़ा ताकि भाई हम उनकी बातों में ना आए। बाकी हमने विशेष किसी का कोई इस प्रकार से ना तो कोई निरादर किया, ना हमने किसी का कोई विरोध किया, क्योंकि हमें अंदर से पता था कि ये भाई बहन एक न एक दिन वापस लौट कर आएंगे, और सारे आएंगे भाई और बहनों, बचेगा कोई नहीं। देखो, जब दीपक का तेल समाप्त हो जाता है और उसने बुझना होता है ना, तो एक बार वो फड़फड़ाता है। तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन जो वर्तमान में जो फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये गांव गांव में जाकर मोटर पानी पाइप निकालना, फलाना, ये वो, गांव वालों को इकट्ठा करना, गांव वालों से ये कहलवाना कि भाई संत रामपाल जी तो भगवान आए हुए। अरे मजबूरी में तो आदमी गधे को भगवान बना ले, गधे को बाप बना ले। संत रामपाल जी तो बने बनाए बाप है, बने बनाए भगवान है, उनको भगवान कहने से फिर क्या हो गया। लेकिन वो इस प्रकार से स्वार्थों के वसीभूत होकर संत रामपाल जी अपने आप को भगवान कहलाना पसंद नहीं करते। तो इसलिए दास कह रहा है कि ये टोल के टोल आएंगे, लेकिन होंगे ये मूर्खों के टोल।
ये भक्ति और भगवान को पहचान के नहीं आएंगे, ये अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर आएंगे। और इन लोगों की फिर कोई मर्यादा नहीं होगी। ऊपर से तो भगत दिखाई देंगे, अंदर से सारे काल प्रेरित होंगे, और ऐसे ये मार्ग आगे बिगड़ेगा। इसलिए दास कह रहा है कि जिनको परमात्मा ने छांटना था सन 1994 से और वर्तमान ये समझो 2025 तक परमात्मा ने छांट लिया है। अब इन्हीं में से परमात्मा सतलोक के लिए आत्माओं को शुद्ध करेगा, उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी मूर्खों का टोल आएगा भाई और बहनों, कोई लेना देना नहीं है। इस पर दास अलग से वीडियो बनाएगा, फिलहाल ज्यादा चर्चा नहीं करेगा। और रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन कजोड़ भगत जी की आईडी पर लाइव जुड़िएगा। और भी भगत भाई बहन ज्यादा से ज्यादा लाइव आओ। और दास निवेदन करेगा, मतलब लाइव ज्यादा लंबा मत रखो। जैसे कुछ एक भगत हैं, जैसे दास है, कजोड़ भगत जी हैं, अन्य कोई भगत भाई बहन हैं, कुछ ऐसी बातें बतानी होती हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी भाई बहन आधी घंटे से ज्यादा लाइव मत आओ। आधी घंटे बाद में दोबारा काट के दोबारा लाइव आ जाओ, क्योंकि लंबा वीडियो भी भगत भाई बहन देखना आजकल पसंद नहीं करते। तो 20 मिनट लाइव आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा आधी घंटे का रखो। आधी घंटे से ज्यादा लाइव मत आओ। अगर फिर भी आपने कोई बात बोलनी है तो दोबारा से नया वीडियो शुरू करो और उस पॉइंट को रखो आप। तो इस प्रकार से लाइव आओ। और ये लोगो जिन जिन भगत भाई बहनों का नहीं हटा है, आप जहां जहां भी व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हैं, आप फेसबुक पर जुड़े हैं, आपको जिस भी भगत भाई का लोगो दिखाई दे रहा है उसके नाम के आगे मानव धर्मी दिखाई दे रहा है, और यदि आपके वो संपर्क में है, आपके पास उसके नंबर हैं, तो तुरंत उस भाई को आप जी सूचित करो कि भगत जी आपने लाइव वीडियो नहीं देखा क्या, आप इस लोगो को हटा लीजिएगा, इस नाम को आप यहां से हटा लीजिएगा। उनको समझाओ कि रीजन क्या है। रीजन ये है। और दूसरा कारण क्या था भाई और बहनों लोगो हटवाने का, ये मानव धर्मी नाम हटवाने का? दूसरा मेन रीजन ये है कि अब साध संगति में भी काल प्रेरणा से ग्रुप बनते जा रहे हैं। साध संगति में भी काल घुस रहा है, काल अटैक कर रहा है। और जो लोग साध संगति के विचारों के विरुद्ध हैं, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इधर कर्नाटक साइड में बोले हम तो सतलोक जाएंगे, सीधे अनामी लोग जाएंगे, हम सतलोक नहीं जाएंगे, हम तो सीधे अनामी लोग जाएंगे। और 8 सितंबर को गुरुजी आ रहे हैं हमारे को लेने के लिए। अब 8 सितंबर को गुरुजी तो आए नहीं, और वो पुलिस आ गई और पुलिस ले गई फिर उनको पकड़ के वहां पे अनामी लोक में। तो उन नालायकों ने अपनी भक्ति का भी उन्होंने सत्यानाश कर लिया और जगत में गुरुजी की भी बदनामी के कारण बने। क्योंकि जिन जिन लोगों तक ये बात पहुंची थी कि भाई 8 सितंबर को संत रामपाल जी आएंगे, विमान आएगा, ये लोग सह शरीर सतलोक जाएंगे, अनामी लोग जाएंगे, तो गांव वालों की भी नजर थी, आसपास के गांव वालों की भी नजर थी, क्योंकि सोशल मीडिया में भी आ गया था, कुछ एक टीवी चैनल ने भी दिखाया, अखबारों में भी आया, वहां का जो स्थानीय प्रशासन था वो भी आ गया था। तो सब लोगों को यह था कि भाई क्या पता हो सकता है ऐसा भी हो जाए। और 8 सितंबर को उन्होंने फिर सबने ये मान लिया कि भाई इनका गुरु भी पाखंडी और ये भी पाखंडी। तो ये जितने भी आत्माएं थी, इन नालायकों ने अपनी भक्ति का तो सत्यानाश किया, साथ में जगत में सतगुरु की भी बदनामी के कारण बने। और लोगों सबने लगा रखा साथ संगति का। अब बताओ भाई और बहनों, कैसे विश्वास किया जाए कि कौन साथ संगति वाला है? साथ संगति में बताओ ये ग्रुप बनते जा रहे हैं काल प्रेरणा से। तो अब काम तो करेंगे उल्टा वो लोग, और पूरी साथ संगतियां होंगी बदनाम। इसलिए भी दास को परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा अब इस लोगों का काल मिसयूज करेगा, मिसयूज। तो अब हम भगत भाई बहनों ने, आज से पहले तो हम क्या कर रहे थे, वैसे तो हम ज्ञान को आधार बना के चल रहे थे, ज्ञान से हर बात का निर्णय कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं हम जिनकी आईडी पर, जिनकी व्हाट्सएप पर, जिनकी फेसबुक पर साथ संगति का लोगो लगा होता था, हम उन भगत भाई बहनों पर हद से ज्यादा विश्वास कर रहे थे। अब इसका उल्टा होगा भाई और बहनों, अब इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये साथ संगति का लोगो वही हटाएंगे जो वास्तव में साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में परमात्मा के ज्ञान आधार से चल रहे हैं। लेकिन वो लोग साथ संगति का लोगो नहीं हटाएंगे जो लोग साध संगति में काल प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। वो लोग अभी भी साथ संगति का लोगो लगा के रखेंगे और अपनी उसी विचारधारा को, सड़ी गली विचारधारा को ये लोग आगे फैलाएंगे। तो अब हम भगत भाई बहनों ने सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर जिस जिसकी डीपी पर साथ संगति का लोगो लगा है, हमने उन भगत भाई बहनों पर विश्वास नहीं करना है, ध्यान रखना। हाँ, अगर किसी को हटाने का नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि ये नाम कैसे हटेगा, लोगो कैसे हटेगा, उनकी बात अलग है। उनको भी दास ने कह दिया कि दूसरे व्यक्तियों से प्रार्थना करके हटवा लेना कि भाई साहब मेरे मोबाइल से लोगो हटा दो और ये नाम भी हटा दो। बाकी ज्यादातर बकवादी लोग ही अब साथ संगति का लोगो लगाकर बकवाद करेंगे। इसलिए हम भगत भाई बहनों ने साध संगति का लोगो लगा हुआ कोई व्यक्ति यदि बकवाद कर रहा है तो हमने ध्यान नहीं देना।
हमने अब आंख बंद करके उसकी पोस्ट को, उसके वीडियो को आगे शेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी लाइक नहीं करना जिसकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर या व्हाट्सएप पर साथ संगति का लोगो लगा हुआ है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रख लेना। अब काल बिल्कुल उल्टी चाल चलेगा, क्योंकि काल ने देखा कि लोग साथ संगति के लोगों पर विश्वास करने लग गए, तो काल अब उस चीज का मिसयूज करेगा। जैसे काल ने आश्रमों में विश्वास का मिसयूज किया। काल ने देखा कि ये नादान संगत संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों पर आंख बंद करके विश्वास कर रही है, तो काल ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को अपनी जकड़ में ले लिया, उन्हीं काल प्रेरित आत्माओं को अपनी जकड़ में ले लिया, और काल उन्हीं लोगों के माध्यम से संगत को आज भ्रमित कर रहा है। और नादान संगत ये सोचकर कि ये तो गुरुजी के परिवार वाले हैं, ये तो कोऑर्डिनेटर हैं, नादान संगत उनके हर आदेश को फॉलो कर रही है जो ज्ञान विरुद्ध है। अब इसी प्रकार काल क्या करेगा साथ संगति में कि भैया साथ संगति वाले तो साथ संगति के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, तो क्यों ना अब साथ संगति में कुछ ऐसे लोग पैदा कर दिए जाएं जो काम तो करेंगे काल का और लोगो लगाएंगे साथ संगति का। तो अब हमने साध संगति का लोगो लगे हुए किसी भी व्यक्ति की आईडी पर, पेज पर, व्हाट्सएप पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। तुरंत हमने उस आदमी के वीडियो को आगे नहीं भेजना, आगे शेयर नहीं करना। ध्यान रखना इस बात का। अब ये उल्टा सिस्टम चलेगा, उल्टा। इसलिए दास को परमात्मा ने प्रेरणा की, और भी भाई बहनों को प्रेरणा हो रही थी। कजोड़ भगत जी ने भी दास को यही कहा कि भगत जी मेरे को तो ये प्रेरणा हो रही है, तो अब ये लोगो हटवा दिया गया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लोगो लगाओ, बस ऐसी कोई चीज का लोगो मत लगाना जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा करे, अहंकार पैदा करे, या फिर आपके छिछोरेपन को दर्शाए, जैसे बहुत सारे भाई बहन मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, कोई नई मोटरसाइकिल ला रहा है उसका लोगो लगा रहा है, कोई अपने खेत में जा रहा है उसका लोगो लगा रहा है, कोई अपने बच्चे को गोद में लेके, तो ये चीजें जो है ये छिछोरेपन में आती हैं, भक्तों को शोभा नहीं देती हैं। तो परमात्मा के ज्ञान से संबंधित चीजें लगाओ। भले किसी पुस्तक का कोई पेज उठा के उसकी फोटो खींच के लगा दो, कोई ज्ञान गंगा पुस्तक की लगा दो, अन्य पुस्तकें हैं उसकी लगा दो, और कोई प्रचार प्रसार की सामग्री है उसकी फोटो लगा दो, जैसे आश्रम वाले भाई बहन लगा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आश्रमों के नंबर जा रहे हैं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जुड़ेगा तो मालिक के नाम से जुड़ेगा, ज्ञान से जुड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आश्रम वाले भाई बहन लगा रहे हैं, आप लगा दो उनका, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भले आश्रम के नंबर उस पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें आश्रम का एड्रेस हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो पाखंड करते हैं ना ये समागम वगैरह, उन समागमों को मत लगाना कि साहब फला फला दिन वहां पर प्रकट दिवस है, फला फला दिन वहां पर बौद्ध दिवस है, फला फला दिन वहां पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है। ये इस प्रकार की पोस्टें नहीं लगानी हमने, इस प्रकार के लोगों ने लगाने बिल्कुल भी जो पाखंड को बढ़ावा दें। गुरुजी के ज्ञान प्रचार से संबंधित कोई वस्तु है आप वो उठा के लगा सकते हैं। तो इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना भाइयों और बहनों। तो ये कुछ बातें थी जो परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, दास ने आप भाई बहनों के सामने रख दी है। अब मेरे इस दास की इस प्रार्थना को स्वीकार करना ना करना ये आप भाई बहनों के ऊपर निर्भर करता है। साथ संगति में किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आपकी मौज, आपकी मर्जी, लगाना चाहे तो लगाओ, हटाना चाहे तो हटाओ, ना हटाना चाहो तो ना हटाओ। दास का काम है परमात्मा के आदेश को, जो मुझे परमात्मा प्रेरणा करते हैं, आप जियों तक पहुंचाना। उसके बाद आपका अपना काम है भाई करना ना करना। और भक्ति को भाई और बहनों विशेष महत्व दे दो, भक्ति को विशेष महत्व। ये लड़ाई तो चलती रहेगी ज्ञान और अज्ञान की। ये महाभारत तो जब जब परमात्मा धरती पर आते हैं उनके भक्तों के बीच में और काल के भक्तों के बीच में ऐसा ही चलता है। ध्यान रखना इन चीजों का। हाँ, जैसे भगत जी कह रहे हैं कि वे लाइव खत्म होने के बाद में बदल देंगे, जो गिरीश दास भगत जी हैं। हाँ बिल्कुल भगत जी, लाइव खत्म होने के बाद में आराम से करो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन तो डर गए मैसेज देखकर कि कहीं हमारी परीक्षा ना हो, कहीं हमने लोगो हटा दिया, कहीं बाद में पवन भगत जी कहें लो जी ये तो आपकी परीक्षा थी, आप लोग डर गए, आप लोगों ने लोगो हटा दिया। तो कई तो इस डर के मारे नहीं हटाए कि क्या पता हमारी परीक्षा हो, एक बार लाइव वीडियो देख लें भाई क्या संदेशा देगा। तो भाई दास कोई परीक्षा लेने वाला नहीं है, माफ करना। ना दास की ऐसी सोच है, ना कभी ऐसा मैं सोच सकता। दास तो सीधी सीधी बात कहता है जो परमात्मा प्रेरणा करते हैं। ये पहलियों वाली बातें साथ संगतियों में नहीं होती हैं, यहाँ तो स्पष्ट संदेशा दिया जाता है। तो ये जो रीजन था दास ने क्लियर कर दिया सभी भगत भाई बहनों के सामने। बाकी रात को 9 बजे सभी भाई बहन दास KM कुमावत जो आईडी है उस पे लाइव जुड़ जाओ भगत जी की। और
बस यही है भाई और बहनों। बाकी हाँ, अपनी भक्ति, अब भक्ति को भाई और बहनों हमने विशेष महत्व देना है। दास तो पहले से कहता आ रहा है, क्योंकि भक्ति बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। परमात्मा भी कहते हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, और कहे कबीरा राम जन सुमरण सम कछु नाही। भक्ति सुमरण में सब कुछ आ गया, सत्संग सुनना भी सुमरण आ गया, क्योंकि भगवान का सुमरण होता है, भगवान का चिंतन होता है। तीनों समय की आरती भी सुमरण में आती है, तीनों समय की आरती भी सुमरण कहलाती है, क्योंकि हम भगवान को सुमर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। मंत्र जाप करना तो सुमरण में आता ही आता है, सतगुरु की महिमा करना, शब्द गाना, ये भी सुमरण में आता है। और सभी भगत भाई बहन, सबके पास सोशल मीडिया, सबके हाथ में मोबाइल है, फिर ले किस लिए रखे ये मोबाइल हमने? 10-15 मिनट तक रोजाना जब भी समय मिले, मालिक के दरबार में बैठकर और मोबाइल को अच्छे से सेट किया करो, ताकि अब कई भाई बहन तो मोबाइल ऐसे लगा लेते हैं, बस उनका मुंह दिखाई देता है, जैसे बस मोबाइल से बाहर निकलने वाला है। अरे भैया, मोबाइल को सामने आराम से सेट करो। एक 100-200 रुपए का मोबाइल का स्टैंड आता है, ले आओ किसी मोबाइल की दुकान से। इतने भी कोई बुरे दिन नहीं आए हमारे अभी। तो ऐसा एक स्टैंड ले आओ, स्टैंड को सामने रखो आराम से, और मालिक के दरबार में बैठो, जिसमें गुरुदेव भगवान भी दिखाई दे, उनकी प्रतिमा भी दिखाई दे, आप भी सामने बैठे हो, 1-2 भाई हैं वो भी दिखाई दे जाएं, और 1-2 शब्द गाओ परमात्मा के, 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। इस प्रकार के वीडियो रोज अपलोड करो अपनी आईडी पर, रोजाना अपलोड करो इस प्रकार के। या फिर सबसे अच्छा तरीका दास आपको बताता है भाई और बहनों, सबसे बढ़िया तरीका, आप जी लाइव आकर ये महिमा मत गाओ, लाइव में मत गाओ, लाइव में कोई वीडियो मत बनाओ, क्योंकि उसमें क्वालिटी साफ नहीं आती है, ना कुछ साफ दिखाई देता है, बीच बीच में वो अटक जाता है। आप जी पहले मोबाइल से वीडियो बना लो। मान लीजिए आपने सतगुरु के 2 शब्द गाने, खाना वाना खा लिया, मालिक के दरबार में बैठकर हमने 2 शब्द गाने, मालिक की महिमा करनी है, तो मोबाइल का जो पीछे वाला कैमरा है उसको सेट कर लो आराम से, कहीं भी सेट करके, दीवार के लगा के, जैसे भी करके, और रिकॉर्डिंग चालू कर लो, और मोबाइल से पहले वीडियो बनाओ। ज्यादा लंबा वीडियो बनाओगे फिर फेसबुक पे अपलोड नहीं होगा, ध्यान रखना। 27 GB से बड़ा वीडियो, अगर 27 GB से ज्यादा का वीडियो है तो फेसबुक पर अपलोड नहीं होगा। तो आप जी वीडियो बनाओ 4K में, 2K में, 180 में, एक शब्द गाओ, आराम से गाओ, एक शब्द, छोटा सा कोई संदेशा है वो दे दो। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाओ। उसके बाद में आप उसको वहां से कट कर दो। अगर कोई उसको एडिट करना जानता है तो काइन मास्टर नाम की एक एप्लीकेशन है सोशल मीडिया पर, काइन मास्टर। जब आप जी जाएंगे प्ले स्टोर में तो काइन मास्टर नाम करके, KINEMASTER, काइन मास्टर, उसमें वीडियो अच्छे से अपलोड होते हैं, उसमें वीडियो अच्छे से, उसमें कटिंग हो जाती है, जहां से आप काटना चाहते हो जो भी है। तो आप इस प्रकार के 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, 5-5 मिनट के कोई संदेशा हो तो इस प्रकार का, मालिक की कोई वाणी है उसके ऊपर 5 मिनट बोल दिए, ये वाणी क्या संदेशा दे रही है, तो इस प्रकार के वीडियो बना के पहले मोबाइल से रिकॉर्ड करो, उसके बाद में आप अपने फेसबुक पे डालो, ताकि वो क्वालिटी साफ आएगी। बाकी आपकी मौज, आपकी मर्जी है। और 30 मिनट के ऊपर का वीडियो यदि आप बनाओगे मोबाइल से, 30 मिनट के ऊपर का, तो फिर आवाज आनी बंद हो जाती है। वीडियो तो बनता रहेगा, लेकिन जब आप फेसबुक पर डालोगे तो फिर उस वीडियो में फेसबुक पर आवाज नहीं आएगी। 30 मिनट से ज्यादा लंबे वीडियो पर ध्यान रखना इस बात का भी। बस ये छोटा सा संदेशा था भाई बहनों को देना था। आगे आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और जो भगत भाई बहन आपके संपर्क में हैं, जिन्होंने अभी तक ये लोगो वगैरह चेंज नहीं किए हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, जहां भी सात संगति का कोई भी नया पुराना लोगो वो हटा देना है। गुरुदेव भगवान की मुकुट वाली फोटो वो हमने नहीं लगानी है, और मानव धर्मी नाम ये हमने हटा देना है। यानी बिल्कुल भी शो मत करो कि आप सात संगति से जुड़े हो, ताकि दूसरे भगत भाई बहन भी ये वीडियो देखें, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये भर दिया गया है कि इस प्रकार के लोगों वाला वीडियो देखोगे, कोई चैनल देखोगे तो ये गुरुद्रोहियों का है, ये सत्सेवकों का है, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। तो बेचारे भाई बहन वो डरे हुए हैं पूरी तरह से, और सच्चाई उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने भाई और बहनों अब ये लोगो हटा देना है, और अब हमने, और वैसे भी भाई और बहनों अब ज्ञान आधार से चलना, हमने लोगो लागो देख के विश्वास नहीं करना हमने किसी पर। एक समय होता है, परमात्मा बांध के रखते हैं थोड़ा सा, जब तक बच्चा अज्ञानी होता है तो परमात्मा ने प्रेरणा की थी, ये लोगो लगा के सबको एकजुट किया, सात संगति में जुड़े, सबका पता चल गया क्या है क्या नहीं है।
अब हमने लोगों को देख के विश्वास नहीं करना, अब हमने ज्ञान से विश्वास करना है। सामने वाले के विचार देखकर, उसका व्यवहार देखकर, उसका ज्ञान आधार देखकर हमने निर्णय लेना है। लोगो लागो देखकर हमने आंख बंद करके निर्णय नहीं लेना। अब लोगो तो कोई भी लगा लेगा और जो मर्जी बातें बोलेगा, तो वो सत्सेवक थोड़ी है। फालतू में सात संगतियों को भी वो बदनाम करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से तो परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई है। अब काल इसमें अपने दूध जो है वो छोड़ रहा है, तो ध्यान रखना इन बातों का। तो सभी भाई बहन सहयोग करो इसमें और एक दूसरे को आगे से आगे जानकारी पहुंचाओ। इन चीजों का ध्यान रखो। बस ये छोटा सा संदेशा था। बाकी बातें दास भी फिर कभी लाइव आकर रात को 9 बजे या जैसे भी है, दास पहले मैसेज डाल देगा किस टाइम लाइव आएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां भाई और बहनों परमात्मा के मार्ग में। तो फिर दास भी आपको जानकारी देता रहेगा। बाकी भक्ति मुख्य है भाई और बहनों, ध्यान रख लेना। भक्ति बिना कुछ नहीं है। दास फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, ये साध संगति, ये भोग लगाना, ये चवर करना, ये खड़े होके आरतियां करना, आरती उतारना, ये सब दरी की दरी रह जाएगी अगर हमने हमारे सुमरण पूरे नहीं किए तो, अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो, अगर मर्यादाओं में नहीं रहे तो। ये भक्ति क्रिया जो परमात्मा करवा रहे हैं हमारी आस्था और हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, भक्ति भाव को देखने के लिए, गुरुदेव को भोग लगाना, आरती उतारना, ये सारी चीजें उसी समय विशेष काम देंगी जब हम भक्ति और मर्यादा साथ साथ लेकर चलेंगे। हमारा मुख्य हथियार है मर्यादा और भक्ति। भक्ति में तीनों समय की आरती आ गई, सुमरण आ गई, पांचों यज्ञ आ गए, ये आ गई भक्ति। और मर्यादा ये हमारे मुख्य हथियार हैं। अगर इनमें से हमने एक को भी छोड़ दिया तो भाई ये भोग लगाना, आरती उतारना फिर कोई काम नहीं आएगी। ये तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है भगवान को प्रसन्न करने की, उनकी मेहर प्राप्त करने की। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटियां उसी समय काम करेंगे जब हम भक्ति वाले हथियारों को सुदृढ़ करेंगे। और दास ने सभी से प्रार्थना कर रखी है कि अभ्यास करो, इस काल लोक के झंझटों से, व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालना शुरू करो। ये भागा दौड़ तो काल कभी भी समाप्त नहीं होने देगा और ना कभी होगी। ये हम भक्तों ने करनी पड़ेगी अंत में, ज्ञान को आधार बनाकर, मन को डांट कर। तो अब हमने भागा दौड़ से थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। सुबह थोड़ा जल्दी उठो भाई, अगर लेट उठने की आदत है थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो। रात को चाहे जल्दी सो जाओ, समय निकालना पड़ेगा भगवान के सुमरण के लिए। ये खाते पीते वाला सुमरण काम नहीं करेगा। अब समय निकालो, बैठकर घंटा, 1 घंटा, आधी घंटा, मालिक जैसी भी दया करें। दास अहंकार में आके नहीं कह रहा, आप सबको पता है दास के विचारों का। आप भाई बहनों को प्रेरित करने के लिए परमात्मा बुलवाते हैं। दास ने भी जो वीडियो वगैरह डाला था उसके बाद परमात्मा ने दास से भी बैठ के सुमन करवाना शुरू किया। तो शुरू में तो 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि शुरू के 10 मिनट तो काल पता नहीं कहां कहां भगाएगा हमारे को। ऐसी ऐसी बातें जो हम भूल चुके हैं, हमें याद भी नहीं थी, वो तुरंत याद आ जाएंगी। हमारी मेमोरी बिल्कुल तरोताजा हो जाएगी। तो 5-10 मिनट तो शुरुआत में जब हम सुमरण करने के लिए बैठेंगे तो फालतू की बकवास दिमाग में आएंगी, इधर उधर की मन भगेगा। 10 मिनट के बाद में फिर ये मन धीरे धीरे सेट होना शुरू होगा। तो भाई और बहनों, इस दास पर तो गुरुदेव भगवान की ऐसी दया है मालिक की कि 4-4 घंटे परमात्मा लगातार बैठ के सुमरण करवाते हैं। 4-4 घंटे, कभी तो 5-5 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 2-2.5 घंटे तो प्रथम नाम के सुमरण में लगातार चलता रहता है मालिक की दया से। दास बैठ जाता है लेके दीवार का सारा, कभी पैर लंबे कर लिए, कभी सीधे कर लिए, लंबे कर लिए, सीधे कर लिए। हमने कोई वो हठ योग वाला नहीं करना कि बस बैठ गए दयानंद की तरह मार के अलाती पलाती, वो वाला नहीं। आराम से बैठो, चाहे अलाती पलाती मारो, चाहे पद्मासन में बैठो, कैसे भी बैठो। हम कोई वो तप नहीं कर रहे, हम तो सुमरण कर रहे हैं। जिसका जैसा अभ्यास है वैसे बैठ जाओ, पैर लंबे करके, पैर समेट के, दीवार का सहारा लेके, ना लेके, जिसका जैसा अभ्यास है। तो अब हमने मालिक के विधान अनुसार सुरति नृत्य मन और पवन से मन को रोककर, सांसारिक विषय विकारों से, चिंतन से मन को हटाकर हमने सुमरण पे लगाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा दुनियादारी में फंसेंगे, सुमरण हमारा ठीक नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का भी। तो इसलिए दुनियादारी में कम फंसें। अब समय आ गया है, लास्ट का समय चल रहा है, और सुमरण पे ज्यादा ध्यान दें। तो जैसे परमात्मा 5:30-6 बजे के आसपास नित्य नियम करवा देते हैं, उसके बाद दास बैठ जाता है सुमरण के लिए, और जब उठता है तो देखता है 12:30 बज गए, 1 बज गई, पता ही नहीं चलता। मालिक के दया से इतना आनंद आने लग जाता है, चलता रहता है। बीच बीच में नींद का हल्का सा झटका भी आ जाता है बैठे बैठे।
अब वो झटके में भी फिर सुमरण चलता रहता है, तुरंत आंख खुली तुरंत सुमरण चलता रहता है। तो हमने करना पड़ेगा। गुरुदेव ने बताया कि आपने 80-20 का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। 80-20 का 80-20 का फॉर्मूला क्या? 80% तो परमात्मा की भक्ति और 20% सांसारिक कार्य रोजी रोटी के लिए। और फिर गुरुदेव ने बताया कि एक समय ऐसा आ जाएगा 20% में भी तुम भगवान भजोगे और वो 100 का 100 हो जाएगा, 100 का 100। भाई और बहनों, तभी बात बनेगी। हम युगों युगों से खाली पड़े हैं। एक माला कर ली, कभी 20 मंत्र कर लिए, इससे भैया आत्मा चार्ज नहीं होगी। ये एक माला तो परमात्मा ने हमारे को भक्ति पर लगाने के लिए, कि अगर अभी से कह दूंगा कि 5 माला करो तो ये जिंदगी में नहीं करेंगे। ये जो खुराक दी ना भगवान ने हमारे को कि एक माला कम से कम प्रथम मंत्र की, गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि एक ही करनी है, कम से कम बताई परमात्मा ने एक। तो एक से आत्मा चार्ज नहीं होगी। अब आत्मा की भूख बढ़ती जा रही है, भूख बढ़ती जा रही है। जैसे आत्मा को ज्ञान हो रहा है, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, आत्मा की भूख बढ़ेगी। तो ज्यादा ज्यादा जब भी समय मिले, जरूरी नहीं है कि सुबह ही करना है। सुबह का समय तो इसलिए अच्छा होता है कि सुबह आदमी का दिमाग भी फ्रेश होता है और सांसारिक जो ये गतिविधियां होती हैं, शोर शराबा, ये भी नहीं होता है। इसके लिए सुबह का समय थोड़ा भक्ति के हिसाब से ठीक होता है। बाकी तो आपको जब भी समय मिले, जैसे भी आप जी कर सकते हैं मालिक की दया से। और अगर लगातार बैठ के नहीं कर पाओ, मान लो इतना समय आपके पास में नहीं है फिलहाल, तो थोड़ा थोड़ा करो। फिर कभी दोपहर को समय मिल जाए तो घंटा 1 घंटा दोपहर को बैठ जाओ मालिक के सुमरण में। शाम को समय मिले शाम को बैठ जाओ। रात को खाना वाना खा के हल्का फुल्का, ज्यादा खाना खाओगे तो देखो फिर भक्ति नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत वीर सतगुरु बाख है। अगर आवश्यकता से ज्यादा खाना खा रहे हो ना, फिर पेट ही फूला रहेगा, फिर सुमरण नहीं होगा, उबासियां आएंगी, फिर जम्भाई आएगी। तो खाना भी उतना खाओ जितनी शरीर को आवश्यकता है। जीने के लिए खाओ, पेट भरने के लिए मत खाओ। तो बहुत सारी चीजें हैं परमात्मा ने सत्संगों में हमारे को समझाई रखी है। तो जिसको जैसा समय लगे, जैसा दाव लगे, भाई अपना दाव, उसका पूरा फायदा उठाओ। अब उसका फायदा उठाओ। तो ये 1-2 बातें थी परमात्मा ने प्रेरणा की, दास ने भाई बहनों के सामने रख दी हैं। बाकी जिसको जैसी परमात्मा प्रेरणा करें वैसा आप जी करें, लेकिन रहो परमात्मा के चरणों में। और चरणों में भी रहने का तभी फायदा है जब मर्यादाओं में रहेंगे। और धीरे धीरे अभ्यास करें हम सभी भाई बहन, परमात्मा से बारंबार प्रार्थना करें, विनती करें। एकदम से काल इन झंझटों से बाहर नहीं निकलने देगा। जितना ज्यादा परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, अंदर से भी हमारी ये सोच हो जाएगी कि हाँ मैंने भक्ति करनी है। जब हमारी अंदर से नफरत हो जाएगी सांसारिक इन कार्यों से, फालतू के काम धंधों से, लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना फालतू का, तो फिर ये आत्मा धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़ेगी। फिर पता ही नहीं चलेगा भाई और बहनों 2 घंटे कब निकल गए सुमरण में, 4 घंटे कब निकल गए सुमरण में, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा अभ्यास हो जाएगा मालिक के आशीर्वाद से, होगा ये गुरुजी के आशीर्वाद से। जीव के बस की बात नहीं है। 2 घंटे तो जीव वैसे ही नहीं बैठ सकता। तो ये गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से ही होगा। तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो, गुरु को प्रसन्न करो, मर्यादाओं में रहो, गुरुजी से बारंबार प्रार्थना करो कि गुरुदेव दया बख्शो। दास के ऊपर भी मालिक, मेरे दूसरे भाई बहन तो डूंडा पाड़ रहे हैं सुमरण का, परमात्मा मैं तो रह जाऊंगा फिर यहीं पर। अगर कंपटीशन करना है तो भक्ति का करो, ये राग द्वेष ईर्ष्या का कंपटीशन मत करो। अगर कोई कंपटीशन करना है तो भक्ति का करो, कि मैं भी वैसी भक्ति करूं, मैं भी उतनी भक्ति करूं, इससे हमारा भला होगा। तो गुरु को प्रसन्न करो भाई और बहनों, मर्यादाओं में रह के। दुनियादारी को मत देखो, आश्रम वाले भाइयों को मत देखो, इन कोऑर्डिनेटरों को मत देखो। ये जो कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि हमने अपनी भक्ति का कितना सत्यानाश कर लिया। अभी तो इनकी वाहवाही होगी, एक बार तगड़ी इनकी वाहवाही होगी, क्योंकि जब दीपक बुझना होता है तो एक बार फड़फड़ाता है जोर से। तो एक बार इनको जबरदस्त इन लोगों को सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा इनको। लेकिन वो सपोर्ट किसी काम का नहीं हो, वो सपोर्ट जगत वालों का किसी काम का नहीं है। वो जगत वाले इनकी भक्ति खा रहे हैं। दास लाइव आके बताएगा आपको धीरे धीरे कैसे जगत वाले इन लोगों की भक्ति खा रहे हैं, इन लोगों को थोता कर रहे हैं, थोता। ये पछताएंगे, रोएंगे आश्रम वाले, जो आज ये 200, 250, 300 करोड़ रुपए गांव वालों पे जो खर्च कर रहे हैं, उनका मोटर पाइप निकालने का, जो बाढ़ का पानी निकालने का। ये देख लेना भाई और बहनों, ये लोग रोएंगे, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से रोएंगे। ये दोषी बन रहे हैं परमात्मा के, अपने मन में तो खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं हम सतगुरु की। अरे सतगुरु की तो मजबूरी है जिंद को काम पे लगा के रखने का। वो चेले ने वो जिंद प्रकट कर लिया था ना अपने गुरु की गैर हाजिरी में। तो ये आश्रम वाले वो जिंद हैं, जिंद।
अब सतगुरु ने तो भाई जिंद को बांस पे चढ़ा के रखना है कि बेटा उतर चढ़ कोई काम होगा तो बोल लूंगा। तो गुरु ने इनको बांस पे चढ़ा रखा है। गुरु को पता है कि मैंने इनको फ्री छोड़ दिया तो भक्तों को बर्बाद करेंगे, ये अपना भी सत्यानाश करेंगे। तो इनको दे दो ये सेवा कि जाओ, ये जो मांग रहे वो सेवा इनको दे दो कि तुम करो जो तुम्हें करना है। और भक्ति करने वाला तो भक्ति करेगा। ये बकवाद करते करते असंख्य जन्म हो गए। ये लोगों की फालतू में सेवा करते करते गधे कुत्ते सुअर बनने के अलावा हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब हमने अपनी सेवा करनी है, अपना आत्म कल्याण करवाना है, अपना आत्म कल्याण, आत्म प्राण उधार ही, और धर्म नहीं कोई। बहुत सारी बातें भाई और बहनों, क्या क्या बताएं, आप सब बातों से परिचित हो। तो बाकी रात को 9 बजे दास के एम कुमावत नाम से जो 45 भगत भाई बहनों ने जो लाइक किया है, इस आईडी पर भगत जी लाइव आते हैं। आप जी लाइव देखिएगा। फिर जब दास का भी लाइव आएगा तो दास आप जियों को मैसेज डाल देगा दिन में आके, फिर आप जुड़ना। बस ये छोटा सा संदेशा था सभी भाई बहनों से। कोई संदेशा देने में त्रुटि हो तो दास को छोटा भाई समझ के, मूर्ख समझ के माफ करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।